गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल आरू टाइगर 2501। आज हम आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से एमएस वर्ड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग ना देरी करते हुए सबसे पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो सबसे नीचे की एक पट्टी दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पे एक हमारा एक बटन दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन और विंडो बटन के नाम से इसको हम जानते हैं। इस पर हम क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं एम एस वर्ड। एम एस वर्ड जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सिस्टम के अंदर में 2007, 2010, 2013, 2016 ऐसे ओल्ड वर्जन में यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाएगा, बट हम लोग का 365 है तो हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको चालू करते हैं, हम इसको जूम कर लेते हैं। इसको जूम कर लेते हैं। ये हमारा एक ब्लैंक पेज यहाँ पे क्या होता है, अपीयर होता है। ये जैसे ही ब्लैंक पेज अपीयर होता है और ये हमारा एक प्रैक्टिकल क्लास होगा और इसके साथ साथ थ्योरी क्लास भी चलेगा। थ्योरी क्लास एक्सप्लेन करने के बाद हम यहाँ पे एक लैब के थ्रू एक हम क्या करेंगे आपको बताएंगे, ताकि आप लोग लैब में क्या कर सकते हैं और जहाँ जहाँ आपको दिक्कत होगा आप इसके थ्रू यूज़ करके आप लोग बता सकते हैं। तो ये लैब स्टार्ट करने पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। यहाँ पे लिखा है एम एस वर्ड, जो डिटेल्स है यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एम एस वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इट इज यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट्स एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम जब आप लोग स्टार्ट कर रहे थे उसमें बता रहे थे कि ये 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और अभी जो लेटेस्ट है 365 है। इसके ये क्या है, संस्करण है। अगर डिफिनेशन पूछता है कि एम एस वर्ड है क्या, तो हम लोग बहुत आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि यह एक दस्तावेज बनाने का एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको तैयार किया गया है। कुछ एक फीचर्स नंबर 3 विशेषताएं इसके जैसे पॉइंट्स में लिख रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, स्पेल चेक है, ऑटो करेक्ट है, इंसर्ट, इमेज, मेल मर्ज एंड टेम्पलेट्स। ये सब सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके आएंगे। तो इस पे आने से पहले आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देंगे। देखते हैं हमारे ये टॉप हेडिंग्स दिखा रहा है, ये जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, टाइटल बार बोलते हैं। जो टाइटल बार हमारा होता है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1। ओके, आई होप कि इसमें किसी को क्लियर नहीं है, मतलब किसी को डाउट नहीं होगा। अगर पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं कि जो एम एस वर्ड जो टाइटल बार जो होता है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या दिखाता है, तो डॉक्यूमेंट 1 का नाम दिखाता है। तो हम लोग अगर पूछे तो हम लोग डॉक्यूमेंट 1 इसको मार सकते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग ऑप्शन इसके नीचे वाली पट्टी पे आते हैं, तो ये हमारा फाइल दिखता है, होम दिखता है, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड लास्ट वन इज ए हेल्प दिख रहा है। ये सारे के सारे इसको हम लोग रिबन बोलते हैं और मीनू बार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इसके अंदर ये जो हमारे रिबन के नीचे ये सारे के सारे हमारे क्या है, फॉर्मेटिंग टूल्स, इसको टूल्स हम लोग बोलते हैं। ये जैसे हम लोग हेल्प फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये सब सारे हमारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये हमारे टूल्स हो गए। फिर क्या है, होम पे क्लिक करते हैं तो ये सारे हमारे हैं, जैसे क्लिपबोर्ड दिख रहा है, फॉन्ट दिख रहा है, पैराग्राफ दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है, एडिटिंग है, वॉइस है, एडिटर है, एड इन है, ये सारे ऑप्शंस हमारे दिख रहे हैं। सब पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जब हम इंसर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट्स के अंदर पेज, ये सारे पेजेस सारे टेबल है, इलस्ट्रेशंस दिख रहे हैं, मीडिया दिख रहा है, लिंक दिख रहा है, कमेंट्स, हेडर एंड फोल्डर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेडर फोल्डर। जब हम लोग टॉपिक
पढ़ेंगे हेडर फोल्डर्स के बारे में, जब टॉपिक्स पे आएंगे तो बताएंगे डिटेल से। पेज नंबर, टैक्स बॉक्सेस, इसका क्यों जो यूज़ होता है ये भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये सारे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये हमारे टैक्स के अंदर दिख रहे हैं। सिंबल, जैसे आपको कभी कभी कुछ सिंबल्स का यूज़ करना पड़ता है, मैथमेटिकल सिंबल्स, ठीक है, इक्वेशंस वगैरह, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सिंबल्स को चूज करके हम लोग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। डिज़ाइन की बात आते हैं, एक हमारे रिबन्स के अंदर फोर्थ पॉइंट है डिज़ाइन। ये हमारे जो है थीम्स दिख रहे हैं, ये थीम्स क्या करता है, हम कोई पेज को बना रखे हैं और जब हम इसमें से कोई हम थीम्स को चूज करते हैं तो हमारे पेज को बेहतरीन तरीके से उसको थीम को बदल देता है। ओके, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे थीम्स, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से ये सब जो हमारे टैक्सेस वगैरह उसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर जाता है। डिजाइन के अंदर कलर्स भी है, ये हमारे बहुत सारे कलर्स हैं, इसको हम लोग चूज कर सकते हैं। फॉन्ट्स इज आल्सो हियर, हम लोग ऑफिस डिस्प्ले से यहाँ दिख रहा है ऑफिस 2013 2022 से ऑफिस 2007 2010, जैसे चाहेंगे हम वैसा अपना चूज कर सकते हैं। टैक्स ऑफ फॉन्ट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, पैराग्राफ है, स्पेसिंग है, फैक्ट्स है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ दिख रहा है, वाटर मार्क दिख रहा है, पेज कलर्स दिख रहे हैं और बॉर्डर्स, ये सारे बहुत सारे। बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले बात है, हम एक यहाँ पे एक लिखते हैं, कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए बच्चे क्या करते हैं, कहीं से एक स्टोरी लेके आएंगे, पेपर लेके आएंगे और एक पैराग्राफ को टाइप करने। लेकिन आपको एक यहाँ बहुत अच्छा चीज़ बताने जा रहे हैं, अगर कोई पैराग्राफ आपको लिखना है तो आप क्या कीजिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल रैंड लिखते हैं, इक्वल के बाद रैंड RAND, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटर दबा देते हैं। जैसे ही दबाइएगा इंटर, आपका यहाँ पे एक बना बनाया पैराग्राफ क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बना बनाया पैराग्राफ क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब हम क्या आते हैं, अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ताकि हम कोई काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाए, ठीक है। और ये मान लीजिए कि पावर या बैटरी बहुत कम हो तो हम लोग डॉक्यूमेंट को कैसे क्या करेंगे ताकि हमारा काम जो हो वो नष्ट ना हो, बर्बाद ना हो, वेस्टेज ना जाए। तो सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद हमारा ऑप्शन ये क्या है, यहाँ पे एक सेव दे रहा है और सेव एज दे रहा है। पहले तो हम इसको सेव एज कर लेते हैं और बताएंगे उसके बाद कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, बट हम पहले इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज पे क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पीसी के अंदर में ये सेव हो जाए। जैसे ही करते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा कहाँ हो जाए, डेस्कटॉप या डाउनलोड्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। नोट्स 1 या क्लास 1 से हम इसको सेव कर देते हैं, क्लास 1 के नाम से इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो गया। चलिए अब हम आते हैं इसके अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा था सेव एंड सेव एज। सेव एज, कभी भी किसी नए जो डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाते हैं, नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं। और हमारा डॉक्यूमेंट जो हमारा बन गया, दोबारा हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे सपोज हम इसी को क्या करते हैं, कंट्रोल A करके हम इसी टॉपिक को क्या करते हैं, हम आगे और इसको बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि हमारे 2 पेजेस में ये चले गए, तो अब हमको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को, हम इसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, अब हम क्या कर सकते, तो डायरेक्ट हम इसको सेव कर सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट इस पर क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। यानी नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव एज करते हैं, और जो पहले से बना हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ होम दिख रहा है, न्यू दिख रहा है, ओपन दिख रहा है, शेयर इन्फॉर्मेशन, सेव और सेव एज, प्रिंट दिख रहा है। सेव और सेव एज हम आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं कि सेव और सेव एज होता क्या है, ठीक है। और यहाँ होम, जैसे हम होम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा जो हमारा पेज है, ये हमारे यहाँ पे अपियर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 पे देखते हैं, यहाँ न्यू की बात कर रहा है। जब न्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हम एक कोई नया डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, एक हमारा नया पेज ऐसा खुल के अपियर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको न्यू का मतलब समझ में आया होगा कि न्यू हम लोग क्या कर रहे हैं। देन आफ्टर फिर हम फाइल पे जाते हैं,
फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं ओपन। ओपन कहने का मतलब हम कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना रखे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि वो हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, उसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका कोई एमएस वर्ड एग्जाम पेपर से कोई एक डॉक्यूमेंट सेव है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट आपका ये ऐसे खुल जाएगा। ये हमारा पेज का क्रिएट तैयार था, ये हम डॉक्यूमेंट को क्या किया यहाँ पर खोल लिया। तो ओपन का मतलब समझ में आया होगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर ऑप्शन से आते हैं। शेयर है, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर शेयर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर, इस पे कभी एक नया टॉपिक बनाएंगे, एक बहुत डिटेल्स में बनाएंगे कि कैसे हम यहीं से मतलब एमएस वर्ड के थ्रू ही हम किसी यूजर्स को हम लोग डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं इन्फो पर, आते हैं जैसे हम इन्फो पर क्लिक करते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हमारे दिख रहे हैं। पहला तो ऑप्शन दिख रहा है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है, दूसरा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है, तीसरा वर्जन हिस्ट्री दिख रहा है, चौथा माइनस डॉक्यूमेंट दिख रहा है, और पांचवा माइनस फॉर्म एड इन दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में सीखेंगे। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पर बताना चाहेंगे, एक आप लोगों को मूवी याद होगी 3 इडियट में, तो उसमें आमिर खान क्या किया था, चतुर्लिंगम का जो डॉग बनाया था उसमें बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया था। तो उसमें अगर वो क्या करता अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखता तो वो शायद आमिर खान नहीं करना। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि आप लोग भी ये चीज़ सीखें कि अपने काम किए हुए डॉक्यूमेंट को कैसे पासवर्ड डालेंगे ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको एडिट या उसको खोल के देख ना सके। तो यहाँ पे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड से लिखा हुआ एक ऑप्शन नंबर इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पासवर्ड डालने ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा, री पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 5। आप भी क्या कर सकते हैं, इसको एक बार डाल के खुद से चेक कर सकते। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये एक्टिव हो गया, दिखने लगा। अब पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब अब ये जब डॉक्यूमेंट का आप खोलिएगा तो ये क्या करेगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा। कैसे मांगेगा, अब हम इसको देख लेते हैं। पहले तो हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। इसको हम क्या करें, ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, क्लास 1 के नाम से इसको हम सेव कर लें, इसको हम बंद करते हैं। अब ये हमारा डाउनलोड सेक्शन में हम जाएंगे, ये हमारा डाउनलोड सेक्शन रहा। यहाँ पे हम देखते हैं क्लास 1, इस पे जैसे ही इसको खोलने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ देखिएगा, देखिए क्या मांगा, इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अभी दिखाए थे इन्फो के अंदर जाके पासवर्ड रिस्ट्रिक्टेड इसको जो कर रहे थे, ये हम पासवर्ड डाल देंगे। इससे ये फायदा हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका फाइल को खोल नहीं सकता है। जब आप इसमें पासवर्ड इंटर कीजिएगा तो ये डॉक्यूमेंट आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्लास 1 में जो टॉपिक था ये खुल गया। फिर हम फाइल पे जाते हैं। अब इसमें क्या है, सेव और सेव एज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। हम चाहेंगे प्रिंट पे जब क्लिक करते हैं, प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करें, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये जो हमारा पेज दिखा रहा है कि ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, पेज नंबर 2 में कुछ कंटेंट्स नहीं लिखे हैं, बट यहाँ पे 2 पेज है। पहला पेज में जो लिखा हुआ है, हम चाहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट, यहाँ पे लिखा हुआ कॉपीज। ठीक है, तो कॉपीज हम कितना कॉपी चाहिए, 1 2 3 4 जितना चाहिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ रेडी। यहाँ पे हम क्या गए, जो आपका ऐड प्रिंटर है, जो इस प्रिंटर से आपको कनेक्ट कीजिएगा उससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रिंट ऑल पेजेस। जैसे ही प्रिंट ऑल पेजेस पे कीजिएगा, ये जितना भी पेज है, प्रिंट 1 2 3 4 5 जितना भी रहेगा वो सारे के सारे प्रिंट करेगा। ऑप्शन जैसे मान दें कि पेज नंबर हम 1 क्लिक करना चाहते हैं तो पेज नंबर यहाँ 1 कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे कुछ एक और ऑप्शंस देख रखा है, लेटर दे रखा है। हम इसको ज़्यादातर जो प्रिंटर्स हमारे ऑफिशियल्स वर्क वाले होते हैं वो हमारे A4 साइज में होते हैं, तो A4 साइज पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक कर सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक ऑप्शन है यहाँ पे क्लोज का,
नीचे ऑप्शन अकाउंट है, ऑप्शन है, ये सब के बारे में कभी एक टॉपिक्स बनाएंगे, बहुत सुंदर सा टॉपिक्स बनाएंगे अकाउंट्स के अंदर में होता क्या है, इसमें सारे डिटेल्स दिखाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर फाइल के बारे में जो डिस्कस किए, इतना भी सफिशियंट है। एक फिर न्यू वीडियो आएगा और जो ऑप्शन इसमें छूटे हुए हैं उसके बारे में एक एक चर्चा करेंगे। हम आते हैं वो ऑप्शन नंबर जो रिवन में है, होम है। इस पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि होम के अंदर जो हमारे टूल्स दिख रहे हैं, इस सारे टूल्स का कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये आज जो हमारा फाइल रिवन के अंदर जो फाइल था, फाइल को हम लोग ख़त्म किए हैं। जो अगला वीडियो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग होम और इंसर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।